जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो विषय है, आत्मा और अहंकार। ठीक। तो साथ ही एक और टॉपिक है अहम पदार्थ। वास्तव में अहम पदार्थ से आत्मा की ओर इंगित किया गया है, ना कि अहंकार की ओर। लेकिन फिर अहंकार क्या है और आत्मा क्या है? अभी तक जो हमने चर्चाएं सुनी, उसमें हमने तीन गुण और वासना त्रय के बारे में सुना कि तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों ही इनका अध्यास होता है, इनका बंधन होता है। वासना त्रय में लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इनका भी अध्यास होता है। ये जीव को बंधन देते हैं और इनके होने से ही जीवत्व होता है। इनके रहने से ही जीवत्व रहता है, जीव रहता है। अन्यथा जीव तो ब्रह्म ही है। जीव का मूल स्वरूप तो ब्रह्म ही है, परंतु अध्यास के कारण वह जीव है। वासना त्रय का अध्यास, तीन गुणों का अध्यास, और अब अहंकार के विषय पर इस अद्वैत शास्त्र विवेक चूड़ामणि के अंदर बताया जा रहा है कि अहम पदार्थ क्या है और अहंकार क्या है। तो मुख्य विषय बनता है आत्मा और अहंकार। तो अहम पदार्थ क्या है और अहंकार क्या है, इन दो विषयों को स्पष्ट किया जाएगा। तो अहम पदार्थ की चर्चा करते हुए ही कहा जा रहा है, सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवहामर्थः क्षणिकत्व दर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कुतो अहं मादे क्षणिकस्य सिद्धयेत। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है। यह संपूर्ण जगत तो मिथ्या ही है। इसकी क्षणिकता देखने में आती है कि यह क्षणिक है। ठीक है, ट्रांजिटरी है, क्षणिक है। इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। यह जगत कभी भी अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहंकार आदि को मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? जीव को ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है कि मैं सब कुछ जानता हूं? क्योंकि वो सब कुछ नहीं जानता है और न जान सकता है। अहम पदार्थस्त्व हमादि साक्षी नित्यम सुषुप्तावपि भाव दर्शनात्। भाव दर्शनात्, इस शब्द में भाव दर्शनात् बहुत रहस्य छुपा है इस शब्द में। ब्रूते हजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सद सद्विलक्षण। अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का भी साक्षी है। अहम पदार्थ क्या चीज है? वह तो अहंकार का भी साक्षी है। अहम पदार्थ अहंकार आदि का भी साक्षी है, जगत का भी साक्षी है। तो इसीलिए इसे आप अहम पदार्थ ना समझें। किसे? अहंकार को या इस जगत को? यह समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जा सकती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्यगात्मा है और सत असत से भी विलक्षण है। तो इसलिए जो अहम पदार्थ है वह तो अहंकार का भी साक्षी होता है और उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी रहती है। सुषुप्ति में वही साक्षी होता है, सुषुप्ति का और सुषुप्ति के आनंद अवस्था का, प्रज्ञान घन का वही साक्षी है। विकारिणाम सर्व विकार वेता नित्यो अविकारो भवितुम समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनर्दृष्ट मसत्वमेतयो। अहंकार आदि विकारिणाम सर्व विकार वेता। अहंकार आदि विकारीय वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला, विकारिणाम सर्व विकार वेता, जो सभी विकारी और विकारों को जानने वाला है। वेता मतलब जानने वाला। नित्यो अविकारो भवितुम समर्हति। नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए वह जो अहम पदार्थ है। वह अहंकार आदि सभी वस्तुओं और विकारों को जानने वाला है और वो स्वयं नित्य और अविकारी है, उसके अंदर कोई विकार नहीं। मनोरथ स्वप्न सुषुप्ति काल में, मनोरथ स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। ठीक।
सुषुप्ति काल में क्या होता है? स्थूल शरीर का भी आभास नहीं रहेगा, सूक्ष्म का भी नहीं रहेगा। दोनों शरीर का अभाव बार-बार स्पष्ट देखा गया है। अतः यह अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? अतो अभिमानं त्यज मांस पिंडे पिंडाभिमानिनृपि बुद्धि कल्पिते कालत्रया बाध्यम खंडबोधम ज्ञात्वा स्वमात्मा नमुपैहि शांतिम। इसलिए इस मांस पिंड, ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, यह मांस पिंड है। इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो। ठीक है, बुद्धि कल्पित जो अभिमानी जीव है, इसमें अहम बुद्धि का त्याग कर दो। अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। अपनी आत्मा को जानो, यही जानने योग्य है। तेजाभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेश्वर दृशवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादिन त्यक्त्वा भवाखंड सुख स्वरूपः भवाखंड सुख स्वरूपः। इस लिबलिबे मांस पिंड के अंदर, यह जो मांस का पिंड, ये जो स्थूल शरीर है, आश्रित रहने वाले कुल गोत्र नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो। क्योंकि ये सब कुछ किस पे निर्भर है? आपके शरीर पे निर्भर है। आप किस कुल से हैं, आप किस गोत्र से हैं, आपका नाम क्या है, नाम कितना है, आपका रूप कितना स्वरूप है और कितना कुरूप है, यह सब इस मांस पिंड, इस स्थूल शरीर पर आश्रित हैं। इसीलिए इसका अभिमान छोड़ो, क्योंकि यह सब परिवर्तनशील और क्षणिक है। क्षणिक है यह सब। बौद्ध दर्शन में भी क्षणिकवाद एक विचारधारा है, बौद्ध दर्शन की क्षणिकवाद। तो बौद्ध दर्शन पर भी चैनल पर चर्चा आगे आपको विस्तार से मिलेगी। कौन कौन से उसमें विचारधाराएं हैं, विषय हैं जिन पर चर्चाएं होती हैं, वो सब मिलेगी। चलिए, तो यह सब कुछ क्षणिक है। अभिमान छोड़ो तथा कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। स्थूल देह के धर्मों का त्याग और लिंग देह के धर्मों का त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। लेकिन होगो कैसे? वो कौन सी क्रिया है जिससे कि आप ऐसा हो जाएंगे? वह तो ध्यान योग है। यह पहले ही चर्चा हो गई, इसीलिए अब ऐसा हो सकता है ना कि आप इसको सुने और सोचे कि हो जाओ मतलब कि जबरदस्ती होने के लिए कहा जा रहा है। जी नहीं, पहले ही कह दिया गया है कि प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हुए, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करते हुए ही आप हो सकते हैं। और दूसरा बात कि आप हैं, आप हैं। यह कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है, यह कोई प्रदर्शन का विषय नहीं है। आप हैं। आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आपने बहुत कुछ त्याग किया है, तो क्या लोग आपके पैर छुएं? क्या इसीलिए त्याग किया था और क्या इसीलिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था? ठीक है? तो यह सब बातें समझने योग्य है, यह सब बातें गौर करने योग्य है। नहीं तो साधक मार्ग से भटकता है, कुछ क्रियाएं कर कर वो कुछ प्रशंसा ही चाहता है और कुछ सम्मान ही चाहता है। इसीलिए आजकल भी लोग जो है किसी को तपस्वी उसके वेश से मान लेते हैं, उसकी बातों से मान लेते हैं उसको तपस्वी, कि भाई लगता है इसने बहुत तपस्या की होगी और ये ऐसे हैं, दिख रहे हैं। तो इसी से अपनी रक्षा कर कर अपना बचाव कर लेना है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे हैं और व्यक्तिगत के लिए ही कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का स्वप्रचार नहीं बनाना चाहिए। स्वप्रचार इसका साधन नहीं बनना चाहिए कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया। ये सब कहने की चीजें नहीं है, क्योंकि रहस्य बड़ा गूढ़ है। वास्तव में जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ जाता है और उसे दर्शन अनुभव होने लग जाते हैं, वो स्वयं ही ऐसी चीजों से अपनी रक्षा करता है, स्वयं ही अपने आप को बचाता है। वह स्वयं ही अपनी प्रशंसा और प्रचार से बचने की कोशिश में लगे रहता है। अगर हो भी जाए तो उसमें अनासक्ति ही बना के रखता है, उससे कोई मतलब नहीं रखता। ना ही कोई ऐसी प्रतिक्रिया देता है कि जिससे कि ऐसा हो। इसीलिए ये सारी बातें स्वयं पर लागू करने के लिए और स्वयं के संतोष के लिए है, ना कि व्यर्थ किसी से
प्रशंसा सुनने के लिए है। तो कई बार क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल समाज में ऐसी प्रथा चल पड़ी है या कुछ लोगों के अंदर ऐसा है कि वो किसी प्रभाव में कुछ करते हैं, साधना करते हैं और फिर उनको आवश्यकता पड़ती है कि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है, अगर मान लो एक भाई साहब मुझे कुछ महीने पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, ठीक है? अब जो है उन्होंने एक दावा किया कि 3 वर्षों से मैंने जो है एक बूँद मेरी नहीं गिरी है। मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। ऐसा कहने की आवश्यकता ही मैंने पूछा कि आपको ऐसा कहने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? ये बताइए आप। आपको इसका प्रचार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि आपने 3 साल से एक बूँद भी नहीं गिराया है और आपने संचय किया है? ऐसे तो और भी दूसरे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना किया हो, एक बूँद भी ना गिरा और कई कारणों से ऐसा हो सकता है। तो इस चीज़ का प्रचार करने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या आप अपने आप में आनंदित नहीं हैं इस विषय से? अपने आप में आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आप एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी या आपने इंद्रियों पे संयम कर लिया है। इन सभी विषयों का जो प्रथम लाभ है, वो आपको अपने आप में ही प्राप्त होता है। इसीलिए इस बात का ढिंढोरा पीटकर कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आप कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कुछ वो हो जाएँगे या पूजनीय हो जाएँगे या फिर आप चाहते हैं कि लोग इस बात को जानें। तो यही सब विषय है। इसको कहते हैं जब सही बात पता नहीं होती या आधी-अधूरी ज्ञान होता है, आधा-अधूरा किसी विषय के बारे में पता होता है, तो हम ढिंढोरा पीटने में विश्वास करते हैं। तो इससे बचिए। ये संपूर्ण विषय आदिगुरु शंकराचार्य इसलिए पहले ही इस विषय को स्पष्ट करते हैं कि यह तुम्हारे प्रयत्न का विषय है और इसका लाभ तुम्हें तुम्हें है, अपने आप में है। ठीक? तो अब कुछ बात ऐसी यहां पर लिखी है और आपने उसको किया है, तो वह निश्चय ही कभी भी प्रचार का उद्देश्य उसमें नहीं होता है। अगर कहीं से भी ज़रा-सा भी आ जाए तो फिर वो निश्चय ही जो है, इसका मतलब है कि अभी परिपक्वता में बहुत कमी है। अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं। परिपक्वता में बहुत ही कमी है। तो यह सारा विषय कुछ अलग ढंग से प्रमाणित होता है, उसे प्रकृति ही प्रमाणित करती है। आपको उसके लिए प्रमाणित करने या उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो इन विषयों को हालाँकि पहले ही योग शास्त्र में भी बहुत स्पष्टता से महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि यदि वास्तव में आपका ध्यान योग बहुत परिपक्व और आपकी साधना, आपका ब्रह्मचर्य बहुत परिपक्व, तो सिद्धियों का वो आपके अंदर हो ही जाएगा। उसके लिए आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। वो परिपक्वता अपने आप ही आ जाएगी आपके अंदर। लेकिन नहीं आ पाती है। नहीं आ पाती है, व्यक्ति कई सालों तक साधना करता है, उसके अंदर नहीं आ पाती है, तो वो सोचता है कि भाई अब दुनिया जाने कि मैंने ये किया है। ये किया है, दुनिया को पता होना चाहिए। ये बात हो जाती है फिर। तो इसीलिए इन सब बातों से बचकर व्यक्ति को निश्चय ही अपने अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, अध्यास को दूर करना चाहिए। अभ्यास को बढ़ाइए, अध्यास को दूर करिए और कितने आप साधारण ढंग से रह सकते हैं, रहिए, ठीक है? तभी जाकर इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए, आगे चलते हैं इसी विषय पर। तो आगे आदि गुरु शंकराचार्य अहंकार निंदा का विषय लेते हैं। अहंकार निंदा का विषय यहाँ पर वो छेड़ते हैं कि भाई पहले तो कह देते हैं कि इस मांस पीढ़ आश्रित कुल गोत्र नाम रूप और आश्रम का अभिमान छोड़कर कर्तापन भोक्तापन आदि लिंग देह के धर्मों को भी त्याग कर, लिंग देह मतलब सूक्ष्म शरीर के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप में लीन होने का प्रयत्न करना चाहिए, अध्यास से मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, उसमें जाने का प्रयत्न करना चाहिए। अब वो अहंकार को समझाते हैं कि यह आत्मा ही वास्तव में अहम पदार्थ, पहले तो ये उन्होंने बता दिया क्योंकि उससे ही सब कुछ होने वाला है, वही साक्षी है हर विषय का, ना कि अहंकार। यहां तक कि अहंकार का भी साक्षी वही है। अब अहंकार के विषय में कहते हुए कहते हैं सत्य संत्यन्ये प्रतिबंधा पुंस संसार हेतवो दृष्टा तेषामेकं मूलम प्रथम विकारो
भवत्यहंकारः। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण, पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है। अभी तो वासना त्रय के बारे में हमने सुना कि इन 3 वासनाओं का प्रतिबंध है, और भी प्रतिबंध है। कौन से? किंतु उन सब का, जितने भी बंधन है, अब वो बता रहे हैं इन सभी बंधनों का जो मूल है, जो प्रथम विकार है, जितने भी विकार बंधन हैं, उन सभी विकार बंधनों का जो मूल है और जो प्रथम विकार है, वो अहंकार ही है। वो अहंकार ही है। अहंकार ही सबसे बड़ा विकार है। और अहंकार जो है, वो बड़े से बड़े तपस्वियों को भी गिरा देने की क्षमता रखता है। कबीर साहब की वाणी है, माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान भय मुनिवर गले। मान जिसको हुआ वो मुनिवर भी गल जाता है। मान सबन को खाए, मान सबन को खाए। तो इसीलिए अहंकार ही प्रथम और मूल विकार है। लेकिन प्रचार किस चीज का है? प्रचार इस बात का है कि तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तुमने वीर्य संचय किया, तुमने उम, जो है इस बात का बहुत अधिक प्रचार है। एक समय एक कोई पुजारी थे, वो किसी स्त्री का मुख नहीं देखते थे और अपने मंदिर में वो स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया था। तो मीराबाई वहां पहुंच गई और मीराबाई से उनका शास्त्रार्थ हुआ, उसमें पराजित हुए वो। पराजित हो गए, तो फिर जाकर उनको मीराबाई और मीराबाई के बाद सभी महिलाओं को, स्त्रियों को, उनको द्वार खोलना पड़ा। ठीक है? तो अब ये चीज़ फिर यहाँ पर आ जाती है, ये चीज़ यहाँ पर फिर चलती है। तो अब क्या है? तो अहंकार उससे भी बड़ा है। काम विजयी हो जाओगे, अगर अहंकार विजय नहीं हो पाए, मान विजयी नहीं हो पाए, तो सब व्यर्थ है। अब काम विजयी तो नारद जी ने घोषणा कर दी थी कि मैं काम विजयी हो गया हूं, मैंने काम देव पर विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन बेचारे अहंकार के वश में आ गए वो। तो इसीलिए कहा गया कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता व्यक्ति का। बहुत बिरले लोग हैं जिन्होंने मान का ध्यान नहीं रखा और बिना मान का ध्यान रखे और साधना की, और इस बात का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बदनामी हुई और कितना अपमान हुआ। इस बात का उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, और तब जाकर वो ऐसी पद और ऐसी अवस्था तक पहुँचते हैं, जो दुर्लभ है, जो दुर्लभ है, ठीक है? तो जब तक ये मान है, जब तक ये अहंकार है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने लोभ को जीत लिया, आपने काम वासना को जीत लिया, आपने ये जीत लिया, आपने वो जीत लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अहंकार का बंधन हमेशा बना रहेगा और ये आपको रोक के रखेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो इसको खत्म करना पड़ेगा, अहम को गलाना पड़ेगा, और बड़ा कठिन है इसको ही गलाना, क्योंकि ये अगर आप इसको नहीं गलाओगे, ये आपको गला देगा। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। नारद को गलना पड़ा। नारद जी को अहम हो गया कि भाई मैंने तो काम विजयी हो गया हूं मैं, लेकिन गलना पड़ा। माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, मान भय मुनिवर गले। ठीक है? तो इसलिए ये चीज काम करती है। इसलिए प्रथम और मूल विकार जो है वो अहंकार ही है। यावत स्यात् स्व अस्य संबंधो अहंकारेण दुरात्मना, तावन्न लेश मात्रापि मुक्ति वार्ता विलक्षणा। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तब तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेश मात्र भी आशा न रखिए। जब तक जीव और अहंकार का बहुत संबंध बना हुआ है, लेश मात्र भी अगर संबंध अहंकार से है, तो मुक्ति की इच्छा बेकार है आपके लिए। मुक्ति, बातें हो सकती है, बड़ी-बड़ी बातें, ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लो, मुक्ति की बातें कर लो, बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? बातें हो सकती हैं, मुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है? जो भी आपने किया, यहां तक कि आपने तपस्या की, आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, आपने तपस्या की, इन सभी बातों का पोषण अगर अहंकार के रूप में हो गया, सब खत्म हो गया फिर।
सब खत्म हो गया, घूम फिर के आप वहीं आ जाओगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आ जाओगे। तो इसीलिए अहंकार रहता है तो बड़ी मुश्किल बात है। अहंकार ग्रहण मुक्त स्वरूप मूप पद्धते चंद्र वद्विमलः पूर्णः सदानंदः स्वयं प्रभः। अहंकार रूपी ग्रह से राहु, अहंकार रूपी ग्रह राहु है। अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल पूर्ण एवं नित्यानंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। जैसे चंद्रमा ग्रहण जब दूर हो जाता है, चंद्रमा फिर से एकदम सफेद चमकता है। ठीक है। यो वा पुरे सो अहमीति प्रतीतो बुद्धया विकलृप्तस्तम साति मूढ़या तस्यैव निशेषतया विनाशे ब्रह्मात्म भाव प्रतिबंध शून्य। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्मभाव हो जाता है। यही मैं हूं, आई एम दिस, आई एम दिस, मैं यह हूं। यह जो अनुभूति है ना, इसका नाश होना चाहिए। ये शून्य में समाना चाहिए, ये डिसॉल्व हो जाना चाहिए। यह अहंकार एक गांठ की तरह है। ठीक है, ये खत्म होना चाहिए, ये गांठ खुलनी चाहिए। ठीक है, और शून्य में डिसॉल्व हो जाना चाहिए हमको। साधना की एक ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है, आनंद की अवस्था है, अद्भुत अवस्था है। आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि आपका सारा अस्तित्व ही शून्य में समा रहा है, खत्म हो रहा है। तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर हम अपने आप को डिसॉल्व कर सकते हैं, अपने आप को द एंड कर सकते हैं, अपने आप को अनंत में लीन कर सकते हैं। वहाँ पर इस बात का जैसे ही वो एक्सपीरियंस होगा ना, आपको तुरंत आपके अंदर जो ये जो फीलिंग है ना कि मैं दिस इज़ आई, मैं यही हूँ, वो चीज़ खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए बिना अभ्यास, बिना साधना के क्या होने वाला है, करना पड़ेगा और भी निरहंकारी होकर। क्योंकि ऐसे लोग मिल जाते हैं। अभी पीछे एक और कोई मिले थे, कोई महात्मा जी थे, उन्होंने तपस्या, अब वो 3 वर्षों की बहुत कठोर तपस्या उन्होंने की थी, ऐसा उन्होंने बताया। मैंने कहा कुछ बताइए, फिर कोई सिद्धि-विद्धि आपके पास होगी, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए, कुछ समाधि-वमाधि लग जाए, कुछ तो बताइए भाई। ठीक है? तो उनके पास बताने के लिए बस इतना ही था कि उन्होंने 3 वर्षों की तपस्या की। इसके अलावा उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बस इतना ही था। अगर वास्तव में आपने 3 वर्षों की तपस्या और आपकी चेतना का बहुत विकास हो चुका है, आप बहुत विकसित हो चुके हैं अपनी चेतना से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात का प्रचार करने की आवश्यकता पड़ेगी कि आपने 3 वर्षों की तपस्या की। इस बात की कोई प्रचार करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, वो तो आपके अपने ही गुणों से, आपके अपने व्यक्तित्व से और आपके नज़दीक पहुँचने से जिस आनंद की अनुभूति होगी, जिस संतोष का अनुभव होगा, वो अपने आप में ही वो प्रमाण होगा। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इस बात की घोषणा ज़रूरी है कि आपने कितनी तपस्या की है। इसीलिए माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए, यही बात बार-बार शुरू हो जाती है, रिपीट हो जाती है। ठीक है? तो अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना इस शरीर में जो मैं हूँ, मैं यही हूँ, ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, इसका नाश होना चाहिए। ध्यान की अवस्था में एक ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है, तुरंत तो नहीं बन सकती। शायद बहुत साधना करने के बाद लोग तो कुछ हल्का सा यहाँ प्रकाश दिखा, नाद सुनाई दिया, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वह भी तो एक पराई अनुभूति है, पराई वस्तु का अनुभव है वो। एक तरह से मैनिफेस्टेशन है, एक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों में इसे अभिव्यक्ति ही लिखा गया है। परंतु वास्तविकता उस समय है जब आप यह जो है ना, यह जो कि मैं यही हूँ, यह जो मैं है ये डिसॉल्व होगा। उसको लगेगा कि आई एम लूज़िंग द आई। वहाँ पर वो एक ध्यान की अवस्था है, ध्यान योग की अवस्था है। जब हम वास्तव में करेंगे तो वो अवस्था बननी धीरे-धीरे शुरू होती है। 2-3 बार भी अनुभव हो जाए तो समझिए कि परमानंद की बूँद आपको मिल गई। आपको समझ में आ गया कि हाँ, ऐसी चीज़ है। ये कहने की चीज़ नहीं है। ये अभ्यास करते हुए अपने आप उस अवस्था तक आप पहुँचते हैं और निश्चय ही पहुँचेगा अगर ईमानदारी से अभ्यास किया है तो। ऐसी दिव्य अनुभूति आपको ज़रूर हो जाएगी। ब्रह्मानंद निधर्म, निधर्म महाबल, महाबल व
महाबलवताः अहंकार घोराहीना स्वेष्टि आत्मनि रक्षते गुणमय षण्ड स्त्रीभिर्मस्तकै विज्ञानाख्य महासिना द्युतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्याहिमीहमं निधिम सुखकरम धीरो अनुभोक्तुम क्षमः। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व रज तम रूप तीन प्रचंड रूप, अहंकार के तीन रूप सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सत रज तम, इन तीन प्रचंड मस्तकों से लपेटकर छिपा रखा है। अब उस आनंद को, यहां आ गया ना ब्रह्मानंद की बात, एक ऐसी अवस्था है जहां पर आपका जो यह आई वाली फीलिंग है वो डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म होने लगेगी, वो शून्य में प्रतीत हुई। तो आई वाली फीलिंग हमेशा ही बनी रहती है, सोते समय भी बनी रहती है। सोते समय भी आई, आई मतलब मैं यही हूं, ये फीलिंग बनी रहती है। अगर अगर जीव का अस्तित्व है तो डेथ के बाद भी बनी रहेगी यह फीलिंग, मृत्यु के बाद भी यह फीलिंग बनी रहेगी। लेकिन जिस समय ध्यान के एक गहरे ध्यान में, एक गहरे ध्यान में एक ऐसी अनुभूति आ जाती है जैसे कि हम डिसॉल्व हो रहे हैं, वी आर लूजिंग आवर एग्जिस्टेंस, लेकिन उसमें एक बहुत अद्भुत आनंद होता है। उसी के विषय में यहां पर बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूपी महाभयंकर सर्प ने, अहंकार रूपी सर्प ने अपने तीन सिरों से, उसके तीन सिर हैं, रज सत तम, अहंकार के तीन सिर हैं, उससे छिपा के रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड़क से, अनुभव ज्ञान रूप ध्यान और एकाग्रता की खड़क, आपकी जो एकाग्रता है ना वो एक शस्त्र है, आपकी एकाग्रता वास्तव में एक शस्त्र है। आपका जो ध्यान है, आपकी जो धारणा है वो एक शस्त्र है। वो उस तीन मुहे राक्षस का संहार करेगा जिसे अहंकार कहते हैं, और उसका जो तीन मुख है, सत रज तम, उसके तीन मुख हैं, उसे काटकर इस सर्प का नाश कर देता है। तभी वह इस परम आनंदायनी संपत्ति को भोग पाता है, उस आनंद में छुपे उस ब्रह्मानंद को भोग पाता है वो, नहीं तो नहीं। और जो भोगता है वो भीतर ही भीतर आनंदित होता है। ये कोई बताने का विषय नहीं है, बताया जा सकता है प्रेरणा देने के लिए, और कोई दूसरा इसके पीछे नहीं है। यह तो अनुभव का ही विषय है, करते हुए, साधना करते हुए ये संभव है, और वही ब्रह्मानंद है, वही ब्रह्म विद्या से ही वो संभव है। यावद्वा यत् किंचिद्वी शदोस्फुरुति रस्ती च देहे कथमारोग्याय भवेत द्वदहंतापि योगिनो मुक्ते। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा। अगर थोड़ा सा भी विष है शरीर में तो निरोग नहीं रहने देगा वो। उसी प्रकार योगी के मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यत किंचित लेश भी, अहंकार का जब तक लेश भी मौजूद है मुक्ति संभव नहीं है। अहंकार का लेश मात्र भी अगर मौजूद है आपके व्यक्तित्व में, आपके भीतर, मुक्ति संभव नहीं है। ठीक है, इसी को यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य कह सकते हैं, कहते हैं अहमो अत्यंत निवृत्त्या तत्कृत नाना विकल्प संहृता प्रत्यक्तत्व विवेकादय महम स्मृति विंदते तत्वम। अहंकार की निशेष निवृत्ति से, उससे उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर, आत्म तत्व का विवेक हो जाने से, यह आत्मा ही मैं हूं, यह शरीर मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, यह बात का ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दो। पहले अहम बुद्धि का त्याग कीजिए। अहंकार का त्याग करना है तो पहले अहम बुद्धि का त्याग कीजिए। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्यगात्मा को जन्म मरण बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है। यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है जन्म मरण अध्यास से ही, अहंकार के अध्यास से, अहम बुद्धि से, अहंकार के अध्यास से ही तुझे चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप, तू ही तो आत्मा है, तुझे जन्म मरण बुढ़ापा आदि प्राप्त हो रखा है। सैदक रूपस्य चिदात्मानो विभो रानंद मूर्तिर
नवदकृते नैवान्यथा क्वाप्य विकारिणस्ते विनाहमध्या समुष्य संस्कृति। अर्थात इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार हुई है, ठीक है, अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकती है। अहंकार ही अहंकार के अध्यास के बिना, अगर अहंकार का अध्यास ना हो, यहाँ कहा जा रहा है अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिदात्मा व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कीर्ति रूप है तू तो, और अविकारी आत्मा को कैसे भला बंधन हो सकता है? अध्यास, अहंकार रूप अध्यास के कारण। अध्यास मतलब पोजेशन। तस्माद अहंकारमिमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम विच्छिद्य विज्ञान महासीना स्फुटम भुंक्ष्वात्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम। इसलिए हे विद्वन, हे शिष्य, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप भोजन, अहंकार जो है जैसे भोजन करने वाले गले में कांटा फंस जाए, कांटे की तरह कोई वस्तु फंस जाए, तो कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड़ग से ध्यान योग नामक महाखड़ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग कर तुझे आत्म साम्राज्य प्राप्त होगा, आत्मा का परम सुख तुझे प्राप्त होगा। फिर अहंकार आदि कर्तृत्व भोक्तृत्व और वृत्तियों को हटाकर तू परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित हो जाएगा, अर्थात विरागी हो जाएगा। आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतया स्थित होकर आनंद का अनुभव करेगा, निर्विकल्प और मौन हो जाएगा, निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कह रहे हैं, समूल कृतो अपि महानम पुनः पुनर्व्यू लेखिता स्यादधि चेतसा क्षणम संजीव्य विक्षेप शतम करोति नभस्वता प्रावृषि वारिदो यथा। यह प्रबल अहंकार, यह क्या है? यह जो प्रबल अहंकार है, यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट हो सैकड़ों उत्पात खड़े कर देगा। सुनिए कितनी रहस्यमयी बात लिखी गई। अब यहां पर आपको समझ में आएगा कि महर्षि पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोध, उन्होंने अहंकार निरोध की बात नहीं की है, चित्त वृत्ति निरोध की बात की है। चित्त वृत्ति रहेगी तो अहंकार तो रहेगा ही। आदि गुरु शंकराचार्य यहां कहते हैं कि यह जो अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी, अगर जड़ मूल से नष्ट हो गया फिर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले, अगर चित्त वृत्ति के रूप में वो आ जाए और उसे संपर्क मिल जाए तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देगा, सैकड़ों उत्पात पुनः प्रकट होकर खड़े कर देगा। ठीक है, तो यह अहंकार की गति है। इसलिए चित्त वृत्ति का निरोध करके ही, अंततः चित्त की वृत्तियों का निषेध करके, चित्त की वृत्तियों को रोक कर ही अंततः इस समस्या का समाधान है, अहंकार रूपी समस्या का, अन्यथा कोई समाधान नहीं। और वही महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है, जिज्ञासुओं, तो ये अहंकार के विषय पर बहुत अद्भुत चर्चा आदिगुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में की है, और इसकी सूक्ष्मता को समझना है, जानना है। वास्तव में देखिए, अगर आप आनंद उठाना चाहते हैं साधना का, ध्यान योग का और ऐसी अवस्थाओं का, तो निश्चय ही हमें बहुत सारी चीज़ों से बच लेना चाहिए। बहुत तरह की चीज़ों से, जहाँ पर स्वप्रचार है, जहाँ स्वप्रशंसा है, स्वमान है और अभिमान भी भरा हुआ है, जहाँ पर इन सब चीज़ों का जमावड़ा है, वहाँ पर निश्चय ही बाकी विकार भी आ ही जाएँगे। नहीं आने का प्रश्न नहीं उठता, बाकी विकार भी आ जाएँगे। इसलिए जिज्ञासुओं, इस पर बहुत विचार करिए, गौर करिए और विचार करके ही आप जो है इसको समझें और समझकर चलें। ठीक है? तो निश्चय ही होगा, साधना करें, ध्यान होगा जब, तभी अहंकार का लय होगा। अहंकार की बात तो कही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम अपने मैं यही हूँ इस ये चीज़ खत्म ना हो जाए कि मैं यही हूँ। ठीक है? तो ये कौन है भई? अगर मैं नहीं हूँ तो ये कौन है? ये कुछ भी नहीं है। ये नश्वर है, ऐसा समझना चाहिए। तो मैं यही हूँ, इस बात को खत्म करने के लिए ये कह देने से खत्म नहीं हो जाएगा।
कुछ लोग कहेंगे ऐसी भावना करते हैं हम कि हम मैं यह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। भावना भावना भी तो बंधन है। भावना भी एक बंधन है, भावना है ही है। भावनाओं का कारण अहंकार है, भावनाओं के जन्म लेने का कारण अहंकार है, तो किसी न किसी रूप में अहंकार होगा। तो जब तक पूर्णतः ध्यान योग की गहराई में उतर कर, जब तक उस सूक्ष्म अवस्था तक हम नहीं पहुँचेंगे जहाँ पर हम अपने आप को ही खत्म होता हुआ अनुभव करेंगे, डिसॉल्व हो रहे हैं जैसे हमारी सारी एक्जिस्टेंस शून्य में समा रही है, हमारी सारी एक्जिस्टेंस शून्य में समा रही है। एक ऐसी अवस्था बननी शुरू हो जाती है, तो वो ध्यान योग के द्वारा जो वैसी अवस्था तो उसी से सब होने वाला है। उसी से सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है? तो इस पर हमें थोड़ा विचार करना चाहिए और विचार करके हमें चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो चलिए जिज्ञासुओं इसी के साथ विराम देंगे अभी फ़िलहाल। इस चर्चा को कल फिर जो है मिलेंगे आपको लाइव चर्चा में और आप जुड़े रहें, बने रहें, लाभ उठाते रहें, ठीक है? ध्यान योग का कोर्स 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है, आपको लाभ उठाना है, ज़रूर जुड़ जाइए। ज़रूर जुड़ जाइए अगर आपको इसका लाभ उठाना है तो। ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही अब नेचुरोपैथी का कोर्स भी शुरू होगा। तारीख बता देते हैं हम नेचुरोपैथी के कोर्स का। आपको नेचुरोपैथी का कोर्स स्टार्ट होगा 14 जनवरी से, मकर संक्रांति के दिन से। नेचुरोपैथी का कोर्स हम ला रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित बातें, हमारा खान-पान, थोड़ा रहन-सहन, जिससे कि हम एक अच्छा जीवन जिएँ, हम अपने शरीर की ऐसी संरचना रख सकें कि जिससे कि हमें ध्यान और गहरे ध्यान में उतरना सरल हो। ठीक है? तो ध्यान खुद में एक प्राकृतिक चिकित्सा है, साधना करना, ध्यान, योग करना एक प्राकृतिक चिकित्सा ही है अपने आप में ये, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें अगर हम जानते हैं तो उस पर भी एक कोर्स आने वाला है, जो कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू हो रहा है। उसके बारे में जो दूसरी जानकारियाँ हैं, कैसे जॉइनिंग होगी उसकी और कैसे जो है कितना शुल्क होगा उसका, जॉइन उस कोर्स का, लगभग 1 महीने का कोर्स वो भी होगा, उसमें भी लगभग आपको 25, 30 या 35 तक भी वीडियोज़ हो सकते हैं। तो 1 महीने का कोर्स वो होगा, तो निश्चय ही आप इसका लाभ उठाएँ और अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें, सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखें और इन दोनों को स्वस्थ होने का मतलब स्वयं में स्थित रखें। स्वयं में स्थित रखें, वास्तव में जो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, बता रहा हूँ मैं। स्वस्थ रखने का मतलब संतुलन में रखें और ध्यान योग करते हुए अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करें, ठीक है? तो यही है जो नेचुरोपैथी का भी कोर्स लाया जा रहा है, वो इसी उद्देश्य से लाया जा रहा है। तो आप ज़रूर अगर लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप अगर इसके लिए लाभ उठाते हैं, तो इसके लिए जो जॉइनिंग है संभवतः 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो आप इसको जॉइन कर सकते हैं और मकर संक्रांति के शुभ दिन पर, पवित्र दिन से हम जो है इस कोर्स का प्रारंभ करेंगे, ठीक है? तो चलिए, अभी इसको हम विराम देते हैं आज की इस सभा को, आज के इस व्याख्यान को। कल 9 बजे फिर मिलेंगे, चर्चा होगी, लाइव चर्चा आगे बढ़ेगी। बहुत-बहुत आभार आप सभी का।